हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस 8 नंबर। और देखते हैं, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर ले। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है जास्कर हिमालय निम्न में किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जास्कर किसके अंतर्गत आता है, तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और ये क्या है, तो ये जास्कर आपका लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर बोलता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है, तो ये प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यानी समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखे हैं। तो ये 2030 तक रखे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, और ये होता है वायरस के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि डगरिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चलती है। डगरिया शिप किनके बीच चलती है, 2 शहरों के बीच। तो ये मुंबई और गोवा के बीच हो जाएगा। और कोंकण रेलवे भी यहीं से चलता है, गोवा और ये मुंबई के बीच चलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये पूर्ण स्वराज के लक्ष्य जो किया गया था, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। और किनके द्वारा पारित किया गया था, तो JL नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। नेहरू जी के द्वारा ये पारित किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और स्वराज शब्द सबसे पहले यही उपयोग हुए थे। बोलता है बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 ईस्वी में, और इनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। और जो बेलगांव जो पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है, और ये एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे 1924। बांकीपुर जो बिहार पटना में पड़ता है, इनकी अधिवेशन जो हुआ था 1912 में हुआ था। और ये मधोलकर ने किए थे 1912 में। आंसर क्या हो जाएगा, तो लाहौर अधिवेशन 1929। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है IB समर युद्धाभ्यास का संबंध किस देश से है, यानी किन किन देश से है, जो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये इंडिया है, और ब्राज़ील है, और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका है, लेकिन म्यांमार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो ये कोयला है, आपका पेट्रोलियम है, और मार्क्स यानी मीथेन गैस भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या नाम रखा गया है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप रख दिया है। ये अंडमान निकोबार का द्वीप है, जो हैवलॉक द्वीप रख दिया गया है। चलिए, आगे क्वेश्चन है। 9 नंबर बोलता है। 9 नंबर बोल रहा है कि मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग कि अंग की राजधानी कहाँ है। तो ये चंपा हो जाएगा अंग की राजधानी। काशी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो बनारस हो जाएगा। और कौशाम्बी के कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा, ये कौशाम्बी हो जाएगा। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाए ये श्रावस्ती हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा 9 नंबर के। 9 नंबर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक सूची से दूसरी सूची में मिलान करना है। चलिए ये भी मिलान है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आपको मिला लेते हैं हम लोग। आंसर इसका क्या हो जाएगा, चलिए मिलाते हैं। कहता है कल्प
कल्प जो है यज्ञ से संबंधित है, छंद का संबंधित है शब्द की उत्पत्ति से, और निरुक्त का संबंध है मंत्र से, और शिक्षा का संबंध है उच्चारण से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि हार्मोन है पौधे के लिए? एब्सिसिक अम्ल है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है 73वें संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो 73वें संशोधन जो है कहाँ लागू नहीं है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये केवल 1, 2 और 3 में जो है लागू नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ नहीं लागू है? 1, 2 और 3 में। नागालैंड में है। 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को लागू किया गया था, और जिससे संबंधित है पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए 13 नंबर बोल रहा है, कहता है सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का पूरा नाम हो जाएगा स्मॉल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सिडबी की स्थापना जो हुआ था 1990 ईस्वी को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है मुख्यालय। इसका मुख्यालय सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डांची यानी डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो डाची ग्राम संरक्षण में किस जानवर का किया जा रहा है? तो ये कश्मीरी हिरन का किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाची ग्राम कहाँ है? तो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा आपका डाची ग्राम। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 का आईपीएल जीतने वाले टीम कौन है? तो 2018 का आईपीएल कौन सा जीता था? तो ये चेन्नई सुपर किंग जीता था, जो जिसका कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, और ये 3 बार जीते हैं। और सर्वाधिक बार जीतने वाले मुंबई है, ये आपका 5 बार जीत चुका है। और सबसे पहला ये आपको जीता था राजस्थान रॉयल्स। आइए 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा सदस्य सीटों की संख्या कितनी है? तो ये अभी वर्तमान में कितने हैं? तो आपका हो जाएगा 245 है। अधिकतम कितना है? तो ये 250 है, 250 है, लेकिन इतने पे चुनाव होता है 245 पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई थी? उस वक्त की करेंट अफेयर्स है। तो 18 में चुनी गई थी मनीषा पोंस डी लियोन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया था? तो 2018 की सब करेंट है, तो ये सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया था? तो ये कौन सा बनाया गया था? तो 352वां मनाया गया था। अब बोलता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये 1666 ईस्वी में हुआ था, पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंह सभा की स्थापना किया गया था आपको पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये 2019 का है, तो 2019 का कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन है कि कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन से खिलाड़ी है। तो कुश्ती से संबंधित है तो ये हो जाएगा आपका बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुनील छेत्री का संबंध है फुटबॉल से, साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन और पंकज अडवाणी का संबंध है स्कूनर से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तजाकिस्तान की राजधानी आपका हो जाएगा दुशानबे हो जाएगा, तजाकिस्तान की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो आपका हो जाएगा वित्त विधेयक का संबंध है अनुच्छेद 117 से। धन विधेयक हो जाएगा 110 से, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है। तो ये एक नौकरी एक 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 परिवार योजना किस राज्य की है। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। और सिक्किम की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बर्ज प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो बर्ज प्रहार जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है, यूएसए के बीच होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो ये महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम हुआ था। कुंडलग्राम हुआ था, वैशाली में पड़ता है कुंडलग्राम, वैशाली में। आइए 28 नंबर क्वेश्चन है कि सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो सेलवास घास का मैदान आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है लोहा का जंग से बचाने के लिए इसका लेप किया जाता है। तो किसका लेप किया जाता है, तो ये जस्ता का लेप किया जाता है और इस लेप को कहा जाता है जस्तीकरण कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो CaSO4 इंटू 2H2O पड़ता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आइए 31 नंबर है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में आए थे और समुद्री मार्ग की खोज किए थे ये वास्को डी गामा ने। और कहता है कि ये कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा और कालीकट में इनका स्वागत जामोरिन राजा जो थे ये जामोरिन ने किए थे स्वागत। दूसरी बार आए थे 1502 ईस्वी में आए थे वास्को डी गामा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह का संबंध किस खेल से ट्रॉफी है, कप है, तो ये हो जाएगा आपका हॉकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे। 33 नंबर बोलता है कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो कैमूर आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये आपका। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए बोलता है 35 नंबर की नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है। तो सीमा राव का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा कमांडो ट्रेनर थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है। तो वंदे मात्र क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुआ था। 2018 को कहाँ हुआ था एशियाई खेल, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हो गया था इंडोनेशिया में। और एशियाई खेल सबसे पहले एशियाई खेल हुआ था 1951 में खेला गया था और दिल्ली में खेला गया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो ये घास को खाता है हिरन और हिरन को खा जाता है शेर, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना किया था विश्वामित्र ने किए थे। और गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पड़ता है गायत्री मंत्र, और जो सावित्री यानी सावित्री को समर्पित करता है। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर बोलता है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये मैक्स प्लांक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है 42 नंबर में कहता है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी आपका काली हो जाएगा, और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी भी, ये रेगुड़ मिट्टी भी कहलाता है काली मिट्टी को। और सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य जो है ये आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि नहावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा ये बंदरगाह जो है ये ये नहावा सेवा है जो महाराष्ट्र में है। कालीकट आपका केरल में है, और मारमुगाओ गोवा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि इरना सोलबर्ग कहाँ का प्रधानमंत्री है। तो 2018 का करंट है। तो कौन है इरना सोलबर्ग कहाँ का प्रधानमंत्री है। तो ये आपका कहाँ का था। तो नॉर्वे का था। ऑप्शन नंबर सी है। अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया कौन है। तो ये हो जाएगा पी चिदम्बरम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन बोलता है पाक जल डमरू मध्य का कहाँ स्थित है। पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ था। तो ये करंट है। तो कहाँ हुआ था। तो आबू धाबी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कहता है 48 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार बाधक किस देश में बनी है। तो किस देश में बनी है। तो ये हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है। तो कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है तो मणिपुर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर। और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है। उत्तरी अक्षांश है जो 23.5 डिग्री, उसी को कहते हैं कर्क रेखा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है। तो होंडुरास राजधानी है तो कहाँ है। तो ये हो जाएगा टेगुसिगल्पा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन है संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्तांतरण कब किया गया था। हस्ताक्षर कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 1949 में हो गया था, और लागू कर दिया गया था 1950 में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लिविंग ऑन वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है। तो ये किस दिवस की थीम है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व जल दिवस, जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ये विश्व जल दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आइए 53 नंबर क्वेश्चन है कहता है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका नवीन चावला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 356 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है 352 के तहत, और वित्तीय आपात आपका जो अभी तक वर्तमान एक बार भी नहीं लगा है 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 55 नंबर बोलता है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है। तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लगाया गया था, और यहाँ लगाया गया था आपका हो जाएगा, ये आपका लगाया था ये 9 अक्टूबर को लगाया था 1959 में ही, और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रधानमंत्री थे उस वक्त। चलिए आगे की क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपात की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है। तो किस संस्था से पारित होना जरूरी है, तो ये हो जाएगा आपका दोनों सदनों से, यानी राज्यसभा और लोकसभा से होना जरूरी है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जाने जाते हैं, और लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं। ये अस्थाई सदन है और ये अस्थाई सदन है, और सबसे महत्वपूर्ण सदन कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा दोनों सदन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था मॉरिशस में हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़े थे, 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल शिलालेख 14 है, और इसका लिपि जो है ब्राह्मणी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संसदीय समिति CAG यानी कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है। तो ये CAG की रिपोर्ट को जांच कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति करता है। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है जो 30 सदस्य है, और सभी के सभी लोकसभा है। कहता है लोक लेखा समिति जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं, और 15 जो होते हैं ये 15 होते हैं लोकसभा से, और 7 होते हैं राज्यसभा से। और दोनों का जुड़वा बहन कहा जाता है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें का कौन थे। तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, और श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति 1970 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1970 ईस्वी में हुआ था। और कहता है MS स्वामीनाथन है जो भारतीय कृषि यानी कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है जो भारतीय थे। और नॉर्मन बोरलॉग जो है ये USA अमेरिका के थे, जिन्हें भारत यानी कि विश्व में ये हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। यानी कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के नाम पर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी, तो ये 2018 की क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुबई में। चलिए अगला है 62 नंबर, बोलता है स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये किस धातु का अयस्क है, तो ये हो जाएगा आपका चांदी धातु का हो जाएगा। चांदी को AG से करते हैं ये करते हैं डिनोट, और ये U से करते हैं सोना का, F से करते हैं लोहा का। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीता है। तो ये किस देश ने जीता है, तो ये हो जाएगा आपका जापान, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बोलता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपको 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और टीपू सुल्तान यहाँ स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था और टीपू सुल्तान की हत्या हो गया था 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था। चलिए कहता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो ये हो गया था 1792 ईस्वी को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आइए 67 नंबर क्वेश्चन है कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 68 नंबर क्या बोलता है। चलिए 68 नंबर बोल रहा है कहता है नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था। तो नागोया प्रोटोकॉल का प्रभावित 2014 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। ये चलिए आइए 69 नंबर है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है। तो भारत का पहला कीट संग्रहालय आपका तमिलनाडु में खोला गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में है मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से संबंधित है। ये थर्ड अंपायर के संबंध है क्रिकेट से। टी शब्द का संबंधित है गोल्फ से। 71 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है वायुसेना की। तो ये हो जाएगा हीना जायसवाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्थल रुद्र देश नहीं है। तो स्थल रुद्र देश जो है ये कौन नहीं है। तो गैबन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थल रुद्र देश नहीं है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है सूरत विभाजन कब हुआ था। तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। नरम दल और गरम दल की बंटवारा हो गया था। इसी में विभाजित हुआ था। बोलता है 1905 के अधिवेशन कब कहाँ हुआ था। तो ये बनारस में हुआ था। और इसकी अधिवेशन किसने किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 की अधिवेशन की अध्यक्षता। बोलता है 1906 की अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। और इसी में से ये स्वराज की ये सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया गया था। 1909 हुआ था आपका ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। और इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन की ये बात कही गई है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये किस समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिद्धांत पर किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को जोड़ा गया था। ये भाग 4 के क में स्थित है। भाग 4 के क में स्थित है और अनुच्छेद 51 के क में स्थित है। 51 के क में हो जाएगा। और ये रूस से लिया गया था। कहाँ से। रूस से लिया गया था आपका मौलिक कर्तव्य। 76 नंबर क्वेश्चन बोलता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है। तो UNEP करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण से क्या होता है। तो ये होता है क्या बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग हो जाता है। और प्रकाश हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। नागानंद के लेखक हर्षवर्धन ही है और ये रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन है और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन ही है। हर्षचरित्र नहीं लिखा गया है लेकिन इसी पे लिखा गया है। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे, जो इन्हीं के दरबार में रहते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर बोलता है, चलिए, प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो कहाँ हुआ था? तो ये हो गया शिलोंग में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलता है 81 नंबर क्वेश्चन, छोटा करना पड़ेगा। 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना और जहानाबाद, गया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर बोलता है, इनमें कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जीन बैंक हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में सबसे पहले जीन बैंक की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, हमबोल्ट जलधारा दक्षिणी अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका के तट किस तट पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी तट पर अवस्थित है। जो ये हमबोल्ट जो है कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी है। कैसी है? ठंडी है। ठंडी है, ठंडी जलधारा है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह? तो ये हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को जोड़ा गया है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? नतांगकी नेशनल पार्क अवस्थित है आपका नागालैंड हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का संबंध, लेंस की शक्ति का संबंध है तो ये फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी है। लेंस की शक्ति मापा जाता है किससे? तो डायोप्टर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डायोप्टर से मापा जाता है। चलिए आगे ये 88 नंबर की वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया होता है। तो किस प्रक्रिया से ये वनस्पति घी बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि जब राज्यसभा की उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तथा तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो कौन सा अनुच्छेद होगा जो उप सभापति को हटाने के लिए ये संकल्प विचाराधीन होता है? तो ये हो जाएगा 92वां अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? चलिए 90 नंबर बोल रहा है, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो किस जानवर जो सुवेशित नहीं था? तो ये हो जाएगा बाघ का नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गाय को कहा गया था ऋग्वेद में अधन्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर सी जो है गाय का ऋग्वेद में अधन्य कहा गया है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो ये किसे की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो ये मिसेल का अणु जो है किस दिशा में होता है साबुन का? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 93 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के एम मुंशी नहीं थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो कहता है राज्य समिति डॉक्टर ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? संचालन समिति के एम मुंशी नहीं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है, संग्रहित का अर्थ होता है? तो संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो ये कोषाध्यक्ष होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुराना युग है तो कौन फिर सबसे पुराना युग है? तो ये हो जाएगा आर्कियन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करना है तो बोलता है CH4+O2। फिर कौन सा भरे इस पे? तो ये भरा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2+H2O+ हर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के आधार से वंचित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा वंचित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्र की एकता और संप्रभुता से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? सामूहिक यानी लोकसभा जो है ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये लोकसभा का प्रति जवाबदेह होता है। अनुच्छेद 75 के 3 में होता है, अनुच्छेद 75 के 3 में होता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, कहता है 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो ये किसे बनाया गया था? जनरल यानी मेजर रेनेल को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।